तो आस्था के सबसे बड़े केंद्र में आस्था वालों के चढ़ावे पर डाका डालने वालों का हिसाब शुरू हो चुका है। पुलिस की अलग अलग टीमें इस वक्त अयोध्या और आसपास के इलाकों में एक साथ छापेमारी कर रही है। छापेमारी राम मंदिर चंदा और चढ़ावा चोरी मामले के उन 8 आरोपियों के घरों पर हो रही है जिन्हें पुलिस पहले ही सवालों के सलाखों के पीछे भेज चुकी है। जांच टीमें इन आरोपियों के ठिकानों पर पूरी बारीकी से तलाशी ले रही है। मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का मकसद इस चोरी से जुड़े उन अहम सबूतों, दस्तावेजों या छिपे हुए कैश को बरामद करना है जो इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश कर सके। तो पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश और जांच के क्रम में सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य इस चोरी से जुड़े डिजिटल और फिजिकल सबूतों को इकट्ठा करना है ताकि कोर्ट में मजबूत चार्जशीट दाखिल की जा सके। वहीं अब ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होने वाली है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है। एक अनुरोध है आप लोगों से। मेरा अनुरोध ये है कि विवेचनात्मक कार्यवाही चल रही है, इसमें आप लोग सहयोग करें प्लीज। जो भी चीजें होंगी समय पे ब्रीफ की जाएंगी। सर आज क्या कहाँ दबिश दिया जा रहा है? थोड़ा सर आज जो भी अभियुक्त हैं उसमें हम कर रहे हैं। वहीं जब जांच टीमें टिन्नू यादव के घर पहुंची तो परिजनों का कहना है कि गलत हो रहा है और फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है। सुनिए। ये गलत हो रहा है भैया, सब कुछ गलत हो रहा है। ये गलत फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है, उसको गलत फंसाया गया है। इतनी उसकी पावर थी तो वो उसके यहाँ क्यों इतना लोग आते? पावर वाला आदमी होता तो ये लोग आज आते हैं। क्या पावर मिली थी उसको? इतना गलत काम किया नहीं जाता है जितना गलत किया जा रहा है। तो आस्था के सबसे बड़े केंद्र में सेंधमारी की पटकथा 6 जून को सामने आई थी जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। इसके बाद सरकार ने बिना वक्त गवाए मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर एक हाई लेवल एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की टीम ने कई दिनों तक अध्यादेश यानी अयोध्या के चप्पे चप्पे को खंगाला, बैंक खातों को चेक किया और इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर बीते गुरुवार को ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने सभी 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद आज पुलिस का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। एसआईटी की जांच और फिर ट्रस्ट की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर ने ये साफ कर दिया है कि रामलला के चंदे पर नजर गड़ाने वालों के खिलाफ सरकार और प्रशासन बेहद सख्त है। तो इधर दूसरी तरफ वीएचपी प्रमुख आलोक कुमार ने लाइव टाइम्स के खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक में दावा किया कि राम मंदिर चंदा चोरी में एसआईटी की जांच ही काफी है, सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लाइव टाइम्स के न्यूज डायरेक्टर दीपक चौरसिया के साथ आलोक कुमार की खास बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 8 बजे। उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कई सारे लोग कह रहे हैं कि पुलिस की जांच पर्याप्त नहीं है, इस मसले पर ईडी और सीबीआई से जांच हो। मैं समझता हूं कि पुलिस की जांच आगे बढ़नी चाहिए और अगर आवश्यकता होगी कि किसी और अन्य एजेंसी को इसमें जोड़ा जाए तब इसको देख लेंगे। आज उसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। कुछ अयोध्या में रामलला के दरबार में हुई चोरी पर अब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर इस मामले को डकैती करार दिया है। केजरीवाल का दावा है कि ये कोई मामूली हेराफेरी नहीं है बल्कि मंदिर से करीब 200 करोड़ रुपए का कैश और आभूषणों से भरे बक्से गायब किए गए हैं जिसने हर राम भक्त के दिल को गहरा जख्म दिया है। तो सिर्फ छोटे छोटे प्यादों को पकड़ा जा रहा जबकि बड़े आरोपी खुलेआम घूम रहे। वही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नजर देश पर नहीं बल्कि चंदे पर है और उनके लिए चंदा पहले है। नहीं, सभी आरोपी को नहीं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ा है। जो मेन बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। किसी पैसे गिनने वाले को पकड़ लिया, किसी छोटे से चौकीदार को पकड़ लिया, ये लोग तो। और फिर एक और भी बात है, 8 लोगों को जिनको पकड़ा, एक तो वो बहुत छोटे छोटे हैं और दूसरी बात उनकी पुलिस रिमांड भी नहीं ली, कोई पुलिस पूछताछ नहीं हुई। भाई जिन 8 लोगों को पकड़ा उनसे पूछना तो चाहिए था कितनी चोरी करी तुमने,
किसके पास पहुंचाया, कहां छुपाया, पूछताछ होती है ना पुलिस, वो भी नहीं करी। उनको पुलिस रिमांड ही नहीं ली, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो ये साफ जाहिर है 2-4 दिन में इनकी बेल करा देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो चल रहा है ये छिपाने की कोशिश है, इस पे लीपापोती करने की कोशिश है। नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर है। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। और समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि जिन लोगों ने भी इस तरह का किया है, आस्था और हमारी श्रद्धा से खिलवाड़, ये कभी कोई सोच नहीं सकता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके मंदिर में इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाए कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल आज सवाल पूछ रहे हैं। तो राम मंदिर दान विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान का कहना है कि जैसे ही मामला सरकार के संज्ञान में आया, सरकार ने कार्रवाई की। जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर हलफनामा दाखिल करते थे कि राम हैं कि राम नहीं हैं, ये कंफ्यूजन पैदा करते थे, आज वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि मामला अत्यंत ही गंभीर है, मामला अत्यंत ही संवेदनशील है। जैसे ही हमारे सरकार के संज्ञान में ये विषय आया, एसआईटी गठित करने की बात हो, एफआईआर की बात हो, गिरफ्तारी की बात हो, सरकार सजग है। सरकार के संज्ञान में आते ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी और सीरियसनेस के साथ हमने इसमें कार्रवाई की है। लेकिन दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, जो लोग राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के हलफनामा दायर करते थे कि राम है कि राम नहीं है, आज वो इस विषय पर राजनीतिकरण कर रहे हैं। जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाने का दुर्दांत काम किया, वो इस विषय पर राजनीतिकरण कर रहे हैं। रामलला के दरबार में हुई इस चोरी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सवाल है कि चंदा चोरी के कितने और किरदार हैं, 8 अंदर हैं तो कितने बाहर हैं। पुलिस की इस चौतरफा कार्रवाई से साफ है कि आरोपियों के मददगारों और इस चोरी की रकम कहां-कहां ठिकाने लगाई गई, उन सभी राजों से बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है। अब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर विजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक और एसपी के प्रवक्ता मनोज यादव। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मनोज यादव जी आपसे करना चाहूंगी। खबर तो आपने सुनी ही होगी कि 8 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनके घरों पर एक साथ छापेमारी की गई। अब आपको न्याय की कितनी उम्मीद है? देखिए, जो बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही है, वही बात समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है। अगर रियल में बीजेपी के लोग या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है या दिल्ली की सरकार है, अगर चाहती है कि प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे कोई दाग न लगे और अगर ये दुस्साहस जिन लोगों ने किया उनको कठोरतम कार्रवाई उन पे की जाए, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद में कोई कार्यकर्ताओं की कमी है, या एक कार्यकर्ता पे इस तरह का 2 कार्यकर्ताओं पे अगर उन्होंने ये दुस्साहस किया है और उनपे कठोरतम कार्रवाई नहीं करके क्या मैसेज देना चाहेगी आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद या सभी जो उनके आनुषंगिक संगठन है या मौजूदा सरकार? अगर इनको बचाएगी तो प्रभु श्री राम का नाम और बदनाम किया जाएगा और बदनामी होगी। जिनको कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए उनका इस्तीफा लिया गया, यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस्तीफा किस बात के लिए हुआ, इस्तीफा किस बात के लिए हुआ? अगर वो जिम्मेदार थे और वहां लापरवाही हुई तो एफआईआर उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई चोरी नहीं है, ये आस्था पे एक, जिसे कहते नहीं है, बहुत बड़ी ठेस है। लोगों के विश्वास पे, आस्था पे, धर्म पे, ईश्वर पे ठेस है। और इसको अगर बीजेपी बनाए रखना चाहती तो मुझे लगता है कि ये जबरदस्त कार्रवाई होगी, अन्यथा खाना पूर्ति तो पूरे देश को लग रहा है कि बीजेपी खाना पूर्ति कर रही। और इसके बाद मैसेज दूसरा जाना शुरू हो जाएगा कि बीजेपी इसमें शामिल है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ, और प्रभु राम के हजारों करोड़ के चढ़ावे का इस्तेमाल वो राजनीतिक रूप से करना चाहते हैं, इसीलिए उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है बीजेपी के लोगों से,
आखिर अगर आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का ना यूपी गवर्नमेंट का, तो फिर अपने चोर दोस्तों को, मेरी और लैंग्वेज में और इस्तेमाल कर रहा हूं, चरण पादुकाएं चोरी हुई हैं तो चरण पादुकाओं को देसी भाषा में चप्पल कहा जाए। चप्पल चोरों को बचाने का प्रयास क्यों किया जाए? अगर उनको बचाया जाएगा तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आस्था की में गिरावट आएगी, प्रभु राम में विश्वास कम होगा और हम पे आरोप लगाएंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं। तो भैया अब जिसको फिर किसको बुलाया जाए? बांग्लादेशियों को बुलाया जाए, पाकिस्तान वालों को बुलाया जाए, मॉरिशस वालों को बुलाया जाए? सवाल कौन पूछेगा इस सरकार से? वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं और हम अगर सवाल पूछ रहे हैं, हम कोई बात कह रहे हैं तो हमको दूसरा आरोपित बता रहे हैं। तो बीजेपी चाहती है कि इस मामले में विपक्ष खामोश हो जाए और बीजेपी अपनी मनमानी तरीके से प्रभु श्री राम का चढ़ावा, दान, सोना चांदी, चरण पादुकाएं सब लूट लाट के जहां मर्जी वहां लगा दे। मैं अब नहीं कहूंगा कि दिल्ली का आरएसएस का कार्यालय आपने इस पैसे से बनाया होगा, लेकिन जिस पैसे से बनाया है वो भारत की जनता का पैसा है। ये बात आपने सही कही, लेकिन 2-3 बार आपने मनोज जी ये रिपीट किया कि प्रभु श्री राम का नाम खराब होगा, उन पर लोगों का विश्वास कम होगा। मुझे लगता है कि यहां पर जिन लोगों ने चोरी की है वो उनका नाम खराब हो सकता है, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम खराब नहीं होगा। वो अजर हैं, अमर हैं, सदियों से हैं मैं और आगे भी रहेंगे। संजय जी एक लाइन में जवाब देना भगवान राम को मत जोड़िए सीधे। बिल्कुल सही बात हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, बहुत बड़े हैं, उनका नाम नहीं खराब होगा। हाँ। उनका नाम नहीं खराब होगा, लेकिन आप सोचो जब हम दुनिया से हार जाते हैं तो क्या कहते हैं कि अब हमारी रक्षा और हमारा इंसाफ भगवान करेंगे। तो भगवान के साथ ना इंसाफी हो जाएगी तो कौन लड़ेगा उसकी लड़ाई? ये भी बात तो सोचिए ना। प्रभु राम ने तब भी लड़ा था, अभी लड़ लेंगे सर मनोज जी, तब भी लड़ा था रावण से, और आज भी अगर कोई वाकई में इस तरीके से करेगा तो उसका भी अब अंत किया जाएगा। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, और बाकी दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। विजय कुमार जी, आपको क्या लगता है, एक तरफ गिरफ्तारियां तो हो गई, कल ही ट्रस्ट की तरफ से पुष्टि कर दी गई कि 2 इस्तीफे हमारे पास आए हैं, लेकिन इस्तीफा आया है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ट्रस्ट की तरफ से क्लियर क्यों कुछ नहीं कहा जा रहा? आपका क्या टेक रहेगा इस पर? आप जरा देखें कि ये जो है सारी चीजें क्लियर है, हम अपने माइंड में क्लियर नहीं है। एक्चुअली इसको राजनीतिक एजेंडा बनाने की कोशिश हो रही है, और राजनीतिक एजेंडा बनाने के चक्कर में जो है प्रभु राम के मंदिर के साथ जिस किसी ने विश्वासघात किया है वहां तक पहुंचने में समस्याएं आ रही हैं। 2-3 चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो एसआईटी का गठन है, एसआईटी के गठन पे विश्वास न होने पे ऊपर की जांच एजेंसियों को दिया जाता है। जब विश्वास है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसका जो है निरीक्षण कर रहे हैं, अपने संरक्षण में जांच करवा रहे हैं, तो हमको विश्वास है। दूसरा जो है, टैक्स पेयर के पैसे को बुरी तरीके से सफाई में उड़ाने वाले चाहते हैं कि राम मंदिर के दान को भी उसी तरीके से, उनकी भावना है कि लोग लिखाएंगे, तो यह गलत है। और राम मंदिर के दान का पैसा और टैक्स पेयर के पैसे को खाने वाले उसी दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये राजनीतिक एजेंडा नहीं होगा, भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ होगा। जहां तक हमको राम मंदिर के छोटे लोग पकड़े गए कि बड़े लोग पकड़े गए, वहां पे एफआईआर किसके नाम हुई किसके नाम नहीं हुई, यह हमारे चिंता का विषय ही नहीं है। हमारे चिंता का विषय ये है कि राम मंदिर के साथ जो मर्यादा का हनन हुआ, और अगर वहां पे चोरी हुई है, दान पात्रों में से पैसा निकाला गया है, तो दान दाताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, और दान दाताओं की भावनाएं सर्वोपरि हैं, और उनके साथ खिलवाड़ करने वाला सबसे बड़ा दोषी है, और उसके ऊपर अधिक से अधिक धाराएं लगाई जाएं, और उसके से ज्यादा जो होता है वो बीजेपी का एजेंडा होना चाहिए, कांग्रेस का एजेंडा होना चाहिए। ये जो है धर्मों और मान के बीच की समस्या है, जिसको आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही है, मुझे लग रहा है गाड़ी चल रही है इसलिए आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं आता हूं दोबारा। एक बात बिल्कुल आपने सही कही कि आस्था का सवाल है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी सवाल है सर कि अगर इस पर हल्की कार्रवाई की जाती है, सिर्फ जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि 4-5 लोगों को, एक बड़ी फिल्मी कहावत भी और पुरानी कहावत भी है कि जब भी बलि देने की बारी आती है या फिर कुर्बान होने की बारी आती है तो वो प्यादा ही होता है, जो राजा होता है उस पर आंच भी नहीं आती है। तो ये गलत प्रैक्टिस ना हो जाए,
कि अगर किसी तरीके से यहां पर गबन हुआ है तो कुछ लोगों पर जांच का दायरा बढ़ाकर बाकी इसको छिपा दिया जाए या फिर हाइड कर दिया जाए, ये विपक्ष सवाल उठा रहा है। और अगर यहां पर होगा तो फिर दूसरे मंदिरों में, दूसरे जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इसी तरीके से एक्टिविटी हो जाएगी। इसीलिए इसको रोकना भी जरूरी है। मैं आता हूं सर दोबारा आपके पास। प्रोफेसर विवेक, आप कैसे देखते हैं सर, आज ताबड़तोड़ कार्रवाई, सरकार का साफ संदेश है कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी तरीके से। जिन लोगों ने गबन किया है ये जांच का विषय तो है, लेकिन जितना भी इन लोगों ने गबन किया है पूरा वसूला जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष कहता है कि भाई इन 7-8 को जो आपने एफआईआर की, ये तो छोटे लोग हैं, ये तो आदेश पालक हैं, आदेश तो किसी और का रहा होगा। और बड़े लोग अगर वाकई में इतने महीनों से ये सब कुछ हो रहा था, उनको भनक नहीं थी, ये संभव कैसे हो सकता है? और संभव नहीं है तो फिर ये दोषी क्यों नहीं है? बिल्कुल जी, मैं इस बात आपकी बात पे आता हूँ क्योंकि यही मिलता है। लेकिन जो है क्योंकि बहुत सारी बात हो गई तो मैं पहले 2 बिंदुओं पे मैं सामान्य रूप से ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, कभी प्रभु राम जी की बात हुई, प्रभु राम के आस्था पर बात हुई, राम मंदिर की बात हुई, तो देखिए आस्था और व्यवस्था दोनों बिल्कुल अलग तथ्य हैं, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं और हमको आस्था और व्यवस्था को एक नहीं करना चाहिए। आस्था अलग चीज है और व्यवस्था अलग चीज है। दूसरी बात, चंदा की बात हो रही है, चंदा नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति में इसको दान कहते हैं और चंदा नहीं। फिर जो अब मैं आपके मेन मुद्दे पे आता हूँ, देखिए सरकार ने कार्रवाई किया है और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं भी गलत हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार ने कार्रवाई की है, एसआईटी गठित हुई है और जांच कर रही है। चाहे जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो रही ऐसा हमें दिख रहा है। देखिए रही बात जो है, अभी बार बार आ रही तो कि चंपत राय जी की बात हुई, इसमें क्या हमको उनका एक सार्वजनिक जीवन बहुत लंबा रहा है, उनका एक जो है कार्य प्रणाली उनका सामाजिक जीवन रहा है। तो देखिए एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन जो भी हुआ है उसको उन्होंने खुद ही आप देखिए इतिहास में ऐसा कितने आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे व्यक्ति खुद ही कह रहा है जहाँ एसआईटी जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो देखिए जांच हो रही है, उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, जो भी गलती किया होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। सरकार भी अपना काम कर रही है और जो मंदिर के दौरान जन्मभूमि न्यास जो है वो भी अपना काम कर रही है। बिल्कुल जो है जांच हो रही है, कार्रवाई की जा रही है, धरपकड़ हो रही है, जो भी जहां पे लगता है कि गलत हुआ है वो काम किया जा रहा है। और देखिए काम करना और काम किया जाना दोनों अलग अलग होता है। और यहाँ पे लग रहा है कि सरकार जो है बिल्कुल तत्पर है और अगर कहीं भी जो कुछ को दिख रहा है जहां जहां वहां पे कार्रवाई की रही है। तो अगर आप विपक्षी पार्टी के रूप में इसके जो है बिना मतलब का आप जो है इसके आप हंगामा करेंगे, बिना मतलब की बात करेंगे तो मतलब नहीं है। देखिए एक न्यायिक एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ही जांच हो रही है। जहां जहां पे सरकार को लग रहा है, एसआईटी को लग रहा है, वहां पे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मुझे एक बड़ा दिलचस्प बात है कि समाजवादी पार्टी के पास एक ऐसा दूरबीन है जहां से वो समझ चाहते हैं कहाँ अच्छा कहाँ बुरा हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी को कहाँ से एहसास हो गया कि राम मंदिर में गड़बड़ी हो रही है? कैसे मतलब कि वो दूरबीन मुझे लगता है जनता में सबको चाहिए ताकि हम जान सके कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे अच्छा हो रहा है, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री रहे हैं तो इतना तो मुझे लगता है कि सूचना तंत्र उनका भी मजबूत होगा कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, ये तो सर आप भी समझते होंगे। लेकिन ये भी सच है कि अखिलेश ने मुद्दे को उठाया तब ये बड़ा बना था। अगर चोरी नहीं हो रही थी तो फिर 8 पे कार्रवाई क्यों हुई? और एक बहुत सही लकीर आपने खींची कि आस्था और व्यवस्था। अब सवाल आस्था का नहीं, अब सवाल व्यवस्था का है। यानी आस्था प्रभु श्री राम में है, लेकिन व्यवस्था में गड़बड़ी करने वाले छोड़े नहीं जाने चाहिए। संजय जी 10 सेकंड। चोरी हो रही थी कि नहीं हो रही थी ये तो जांच का विषय है। कोई कह रहा है 1000 करोड़ की चोरी हुई है, कोई कह रहा है 200 करोड़ की। तो ऐसा देखिए बिल्कुल आप किसी के पास कोई तथ्य नहीं है, सब हवा में बातें कर रही है। चोरी हुई है कि नहीं हुई है ये तो जांच के बाद पता लगेगा। कौन इसमें इन्वॉल्व है, कितना क्या हुआ है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। तो हमको पुलिस जो 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं वो तो इस बात के थोड़े प्रमाण जरूर हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुआ था। और अब तो ट्रस्ट मानने को तैयार ये हो गया कि हाँ, जो चौथी आंख वहां पर लगाई गई थी, जो अलग से कैमरा लगाया गया था ट्रस्ट की तरफ से, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। बैंक कर्मचारी हैं, ये जो 7-8 पकड़े गए हैं ये हैं, जो इनको ड्रेस कोड दिया गया था उसमें वो उसको नहीं पालन करके बाकायदा अलग से जो कपड़े पहनकर आते थे उसमें बंडल छुपाए जाते थे। ये कई चीजें सामने आई हैं, चाहे बड़े पैमाने पर हो चाहे छोटे पैमाने पर। इसीलिए जो आपने कहा कि व्यवस्था गड़बड़ हुई है तो उसको दुरुस्त करना होगा। लेकिन आस्था जस की तस बनी है, क्योंकि प्रभु श्री राम मंदिर से पहले भी इतने ही आस्थावान थे, उनके जनता उनके साथ थी, उन पर आस्था प्रकट करती थी और उसके बाद भी उसी तरीके से। मनोज जी इसका जवाब दीजिएगा कि क्या प्रमाण इस बात को लेकर है? समाजवादी पार्टी तो सिर्फ राजनीति कर रही है। देखिए संजय जी, ये तो हास्यप्रद सवाल कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह जी।
2-2 डिग्रियां हैं। मैं कोई उन पे आपेक्ष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप सोचिए, मतलब लगभग 90 लाख रुपए बरामद किया जा चुका है, कंडे गोबर में पैसा बरामद किया जा चुका है। और फिर भी अगर ये कहें कि क्या है, तो भैया सरकार हमारी नहीं है, तंत्र हमारे पास नहीं है। हमको प्रभु श्री राम ने आदेश दिया हमारे लोगों को कि पहले इसको एक्सपोज करो, जांच तो सरकार को करनी है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे या हमसे जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप बोल सकते हैं? ये बोलने का अधिकार आपको कहाँ है? दो हमको अयोध्या जिले के पुलिस दो, फिर हमसे पूछो कि कहाँ क्या रखा है, किस तरह बरामद हुई है। अनावश्यक फिर कैसे आप पढ़े लिखे आदमी भाई, प्रोफेसर भी हो, डॉक्टर भी हो, बातें इतनी अदल करते हो, प्रभु राम के चोरों को बचाना चाहते हो। अरे पाप पुण्य में विश्वास रखते हो अगर विवेक सिंह जी, तो इस तरह की बात मत करिए। प्रभु राम के ऊपर पाप पुण्य में अगर विश्वास रखते हैं तो ऐसी बातें मत करिए। जो पापियों को बचाता है उस पर भी पाप लगता है। इतना तो माता जी ने, पिताजी ने बच्चों अच्छा, में समय सिखाया खत्म हो गया होगा सर, ना। समय खत्म हो गया, अगर समय नहीं खत्म हो सीखा गया होगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। समय कुछ खत्म हो नहीं चुका है कर सर, सकते व्यक्तिगत हम। नहीं। मनोज जी, नहीं कर सकते, कुछ मुख्यमंत्री आपके जी का लिए। एक जवाब मैं चाहूंगा, जल्दी से आप इस बात का जवाब दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अखिलेश जी जाके भगवान राम का दर्शन कर लें, सद्बुद्धि आ जाएगी। इसका जवाब दीजिए, 10 सेकंड में मैं सर शो वाइंड अप करना है। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी अभी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि केदारेश्वर मंदिर के में पूजा करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करने जाएंगे। मुख्यमंत्री जी हमें बाध्य नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी अपना काम करें जिसके लिए वो मुख्यमंत्री बने। चलिए, बढ़िया है, उनका कम से काम कम है कहा जा चोरों को सकता है जेल देर आए भिजवाना। दुरुस्त आए। ये तारीख तो कम से कम समय तो मिल गया कि चलिए केदारेश्वर मंदिर के पूजा पाठ के बाद और उसके शुरुआत के बाद आप लोग जाने वाले हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने। धन्यवाद सर। लेकिन ये जरूर है कि आस्था और व्यवस्था, जैसा कि कहा डॉक्टर विवेक सिंह जी ने, आस्था उसी तरीके से बनी है। आज भी दूर दराज हिंदुस्तान के किसी हिस्से में लोग जाइए, ये जरूर कह रहे हैं कि भगवान राम के मंदिर हम जाएंगे, लेकिन व्यवस्था को लेकर जो उनके मन में प्रश्न चिन्ह है, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर कहीं ये फैन बट है तो विश्वास रखिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। धन्यवाद आप सभी का।